हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 2016 के आईआईटी जेईई के हैं। जैसे कि हमने 2017, 18, 19 और 20 के क्वेश्चन कर लिए थे कंप्लीट, जो कि ग्रुप थ्योरी से आए हुए हैं। आज हम 2016 के क्वेश्चन करेंगे जो ग्रुप थ्योरी से हैं। तो इसी के साथ हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अगर हम पीछे के 5 साल के पेपर देख लेते हैं तो हमको लगभग आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ग्रुप थ्योरी से आईआईटी जेईई में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। सो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद हम कुछ रियल एनालिसिस की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कैसे क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्या है कि लेट सिग्मा बी एलिमेंट ऑफ परमोटेशन ग्रुप एस फाइव, कि परमोटेशन ग्रुप जो एस फाइव है उसका सिग्मा कोई एलिमेंट है। देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सिग्मा, हम जानते हैं कि एस फाइव में जो एलिमेंट आते हैं वो 1 2 3 4 5, इससे जो मैपिंग डिफाइन होती है 1 2 3 4 5 से, जो वन वन ऑन टू मैपिंग है, इसमें कितनी भी साइकिल आ सकती है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल। तो हमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा एलिमेंट लें कि जिसका ऑर्डर मैक्सिमम आ सकता है। तो हम जानते हैं कि एस फाइव में हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए या फिर एस एन में हम किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, हमें ऑर्डर निकालना नहीं है, बस हमें ये बताना है कि मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है वो देखते हैं हम कि मैक्सिमम ऑर्डर कैसे निकालते हैं और एलिमेंट का ऑर्डर निकालते कैसे हैं एस एन में। तो हम जानते हैं कि एस एन में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए हमने पीछे एक फॉर्मूला ये बहुत से क्वेश्चन में हमने देख लिया है कि अगर सिग्मा कोई भी परमोटेशन है, एलिमेंट है और वो एस फाइव का है, द ऑर्डर फॉर एनी एलिमेंट, वे हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन एस एन इक्वल्स होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, के की पावर अल्फा के, फैक्टोरियल अल्फा 1, फैक्टोरियल अल्फा 2, फैक्टोरियल अल्फा 3, फैक्टोरियल अल्फा के। ये हमने बहुत बार देख लिया ऐसा। पर अपन को यहाँ पे क्या करना है, ये जो डी है ना इसका मैक्सिमम निकालना है एस फाइव में। और यहाँ पे जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये क्या है, ये वो कुछ फिक्स पार्टीशन अपन चूज करते हैं, उसमें नंबर ऑफ 1 2 3 ऐसे होता है ना, उनको डिनोट करते हैं। और साथ में कंडीशन क्या होती है कि ये जो 1 2 3 के आते हैं इनका एलसीएम है ना वो डी आना चाहिए, और अपने को यहाँ पे डी मैक्सिमम लाना है। तो हम 5 के ऐसे कैसे टुकड़े करें कि जो अपने पास जो एलसीएम है ना वो उस टुकड़ों का क्या है मैक्सिमम आए। तो 5 के हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम सारी 1 1 साइकिल ले लें, एक 1 साइकिल ले लें, दो 2 साइकिल ले लें, तीन 1 साइकिल ले लें और एक 2 साइकिल, दो 1 साइकिल, एक 3 साइकिल, ये पॉसिबिलिटी है एस फाइव के एलिमेंट के लिए। पर अगर हम इनमें सब में एलसीएम देखें तो यहाँ पे एलसीएम 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, बट यहाँ पे एलसीएम 6 आ रहा है। तो हमें पता लग गया कि कोई भी साइकिल लें, अगर एक 3 साइकिल लें और एक अगर 2 साइकिल लें, तो एस फाइव के एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि अगर एक हम 2 साइकिल ले लें और एक 3 साइकिल ले लें तो उस केस में जो एलसीएम आएगा वो 6 आ जाएगा। तो मैक्सिमम ऑर्डर इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 6। तो एस फाइव में किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये जो अपना क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सिग्मा बी एन एलिमेंट ऑफ परमुटेशन ग्रुप एस फाइव, देन मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल ऑफ सिग्मा इज 6। तो इसका 6 जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है उसका 6 हो जाएगा। अब एक और ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है इसमें मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इससे अपन को बस क्या कि सारे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए और बस अप्लाई करना आना चाहिए कैसे अप्लाई करते हैं। अब उसका कहते हैं नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द साइक्लिक ग्रुप Z4 टू Z7, कि Z4 से Z7 में डिफाइन होने वाली कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी। और हम जानते हैं कि Zm से Zn पे कितनी होती है, जीसीडी ऑफ Mn होता है। तो यहाँ पे 4 और 7 का जो जीसीडी आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब Z4 से Z7 में जो डिफाइन होने वाली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वो कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कोई बिल्कुल कुछ चेक ही नहीं करना था कि द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn, जीसीडी ऑफ Mn। तो Z4 से Z7 में क्या हो गया, जीसीडी ऑफ 4 एंड 7 1 आ गया। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 1 हो गई। अब जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे बारिश से स्टार्ट हो गई है अभी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं हम। वो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा कुछ ट्रिक सी यूज हो रही है। तो अपन को या तो इसको अपन ध्यान रख सकते हैं या फिर इसको अपन वेरीफाई भी कर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि इन द परमोटेशन ग्रुप एस एन, अब ये नोटिस करने वाली बात है कि परमोटेशन ग्रुप का हर बार क्वेश्चन आ रहा है, कई बार एक आ रहा है, कई बार दो आ रहा है, पर इसका क्वेश्चन फिक्स है कि परमोटेशन ग्रुप से क्वेश्चन तो हमेशा आ ही रहा है। इन द परमोटेशन ग्रुप एस एन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एच इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एच कैसा है, एस एन का सब ग्रुप है और उसकी क्या खासियत है कि उसके पास सारे जितने भी 3 साइकिल है वो सारी की सारी एच में आ रही है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑर्डर ऑफ एच इज 2, इंडेक्स ऑफ एच इन एस एन इज 2, एच इज अबेलियन, एच इक्वल्स टू एस एन। तो अपन को एच की विशेषता बताने की, एच कैसा होगा, जब एच की क्या प्रॉपर्टी है कि एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल। अब यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात ये कि एच है वो क्या है कि उसके पास सारी की सारी 3 साइकिल आ रही है, यानी इसके अंदर जितनी भी 3 साइकिल बनेंगी, जैसे आई जे के कुछ ले लेते हैं 3 एलिमेंट, तो जितनी पॉसिबल 3 साइकिल है एस फाइव की,
एस एन की सॉरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वो सब की सब किस में आ जाएंगी, वो सब की सब एच में आ रही है। अगर आप कोई ऐसे बोले कि हम 3 साइकिल कुछ और भी ऐड कर लेते हैं, जो कुछ 2 साइकिल हो सकती है, तो अगर कुछ और ऐड कर लेंगे तो एच क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। पर अपने को वो स्मॉलेस्ट ग्रुप चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 साइकिल आए, ये एच की विशेषता है। अब इन एच की विशेषताओं को अपन देखते हुए कि ये बताएंगे कि एच एस एन में एक्चुअल क्या रोल प्ले कर रहा है, कि एच की क्या खासियत है एस एन में, वो देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे जो एच है ना वो क्या है, अपना एस एन का सब ग्रुप ए एन है, अल्टरनेटिंग ग्रुप जहाँ पे इवन परमोटेशन आते हैं। पहली बात तो हमको ये पता है कि एच स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल, और वी विल शो एच इक्वल्स टू एन अल्टरनेटिंग ग्रुप, हम ये शो कर देंगे कि एच क्या है, ए एन ही है। अब अगर हम देखें कि जो 3 साइकिल है वो ए बी सी है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी साइकिल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। और ट्रांसपोजिशन क्या होता है, 2 लेंथ की साइकिल होती है उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि कोई भी साइकिल होती है उसको हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और 3 साइकिल है तो 3 साइकिल, कोई भी 3 साइकिल लेंगे तो वो 2 प्रोडक्ट इवन नंबर ऑफ ट्रांजिशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या, 3 साइकिल होती है वो हमेशा अल्टरनेटिंग ग्रुप में जाएगी। कोई भी 3 साइकिल लेंगे उसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। और 2 ट्रांसपोजिशन बोलने का मतलब है कि वो इवन प्रोमोटेशन हो गया, और इवन हो गया तो वो एन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एच है वो एन के अंदर कंटेन हो गया। कोई भी, क्योंकि एच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 3 साइकिल के रूप में होंगे, और 3 साइकिल इस प्रकार से होती है कि एच सारा का सारा एन में चला गया। अब हम ये शो कर देंगे कि जो ए एन है वो एच के अंदर ही है, यानी जितने भी इवन परमोटेशन है उनको हम 3 साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बोल देंगे कि एच है वो ए एन के अंदर कंटेन है, तो फिर एच इक्वल्स टू ए एन हो जाएगा, और हम इसका कंक्लूजन निकाल पाएंगे। अब हम देखें कि वी नो दैट एवरी परमोटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि कोई भी आर साइकिल हम लेंगे, जैसे 1 2 3 अप टू आर साइकिल लेते हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि दो दो के लेंथ के रूप में, जैसे 1 आर हो जाएगा, 2 1 आर माइनस 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, अप टू 1 3 ऐसे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो ट्रांसपोजिशन है उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम कोई भी परमोटेशन होगा उसको नंबर प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि जो एच है वो ए एन के इक्वल है, यानी कि ए एन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इवन परमोटेशन होते हैं। तो हम ये दिखा देंगे कि जो ए वन परमोटेशन है सारे के सारे उसके एलिमेंट है वो 3 साइकिल के रूप में लिखा जा सकते हैं। इट्स सफिशिएंट टू शो दैट, अगर कोई भी दो अगर परमोटेशन ले लेंगे अपन जो किसमें है, ए एन में, और ए एन में हम ये भी जानते हैं, हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी परमोटेशन होता है वो साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोई दो साइकिल ले लेते हैं जो कि किसमें, ए एन में। तो हमने सिग्मा ऑटो दो ले लिया ट्रांसपोजिशन जो कि ए एन में। अब हम ये प्रूव कर ही दिया हमने कि किसी भी प्रोमोटेशन को हम ट्रांसपोजिशन के रूप में ले सकते हैं। तो हमने दो ट्रांसपोजिशन चूज कर लिए, कहाँ से, ए एन से, टो और सिग्मा, जो किसमें, सॉरी यहाँ पे ये ए एन आएगा कि ये जो दो ट्रांसपोजिशन है वो ए एन में है। तो टो और सिग्मा हमने दो एन में ले लिए। अब हम टो और सिग्मा का प्रोडक्ट देखेंगे कि वो 3 साइकिल होना चाहिए। अब वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये शो कर देंगे कि टो और सिग्मा हमने एन से लिया, उनका प्रोडक्ट एक 3 साइकिल आ रहा है। इसका मतलब एन से कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे वो एच में चला गया, और एच को हमने एन में ऑलरेडी दिखा दिया। तो अब टो और सिग्मा की क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो टो और सिग्मा में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं या कुछ कॉमन नहीं होंगे। तो हमने मान लिया कि केस फर्स्ट में दोनों डिसजॉइंट है, टो इक्वल्स टू आई जे और सिग्मा इक्वल्स टू ये के एल है, फोर डिस्टिंक्ट है दोनों, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट आई जे के एल, ये कहाँ से, कोई मतलब जैसे अपन को पता होगा कि ए एन ए फाइव है कि ए फोर है कि, तो उसके कोई फिक्स एलिमेंट हो गए। अब अगर हम देखें कि इन दोनों का प्रोडक्ट करें टो और सिग्मा का, तो हम देख रहे हैं कि टो और सिग्मा का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 3 साइकिल के रूप में लिखा जा रहा है। और एच के अंदर क्या है, सारी की सारी साइकिल है। तो अगर जब एच में ये साइकिल है और ये साइकिल एच के अंदर है और एच ग्रुप है, तो ग्रुप है तो दो साइकिल का मल्टीप्लीकेशन भी कोई तीसरी साइकिल आएगी, तो वो भी किस में जाएगी, एच में जाएगी। और अगर हम टो और सिग्मा को, ये क्या अपना आई और जे और के और एल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक क्या आएगी, 3 साइकिल आएगी। तो मतलब ये 3 साइकिल ये 3 साइकिल ये दोनों एच में चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी दो साइकिल ली पर ट्रांसपोजिशन लिए ए एन में, उनका प्रोडक्ट देखा तो 3 साइकिल बन रही है, वो किस में जा रही है, एच में। ये कब था, जब दोनों ट्रांसपोजिशन क्या थे, डिस्टिंक्ट थे। अब हम दे लेते हैं कि कुछ इनमें कोई कॉमन होता है, तो क्या कैसा केस बनता है। कॉमन वाला तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कि हम प्रूव भी कर रखा है, तो कि टो और सिग्मा डिसजॉइंट नहीं है, तो मतलब टो में क्या आ गया, कोई आई और जे आ गया, और सिग्मा में कोई जे और के आ गए। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक 3 साइकिल बनेगी आई जे के। तो वो तो 3 साइकिल तो सारी की सारी एच में, क्योंकि एच अपन को बोला ही ऐसा गया कि एच इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ कि एच इक्वल्स टू ए एन हो गया। और हम ये जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एस एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है।
तो ऑर्डर ऑफ एन होता है उसका फैक्टोरियल n बाई 2 होता है। और किसी भी ग्रुप का किसी भी सब ग्रुप का किसी ग्रुप में इंडेक्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप अपन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो अगर ऑर्डर ऑफ एस एन अपन ऑर्डर ऑफ ए एन करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। तो इसका इंडेक्स देखेंगे तो क्या आएगा, आई एच से डिनोट करते हैं कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, यानी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो एच हैज इंडेक्स 2 इन एस एन, तो यानी एच की क्या प्रॉपर्टी होगी कि एच का इंडेक्स क्या है, एस एन में 2 है। और आप इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी जो ग्रुप होता है कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल इन एस एन, वो क्या होता है, ए एन ही होता है। यानी उसकी क्या विशेषता होती है कि वो ए एन ही होता है। एस एन के अंदर कोई भी सब ग्रुप होगा जो कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल वो एन होता है। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि एन इज जनरेटेड बाई 3 साइकिल, ए इज जनरेटेड बाई 3 साइकिल, यानी कि एन को हम 3 साइकिल से जनरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर कि एच की क्या विशेषता होगी, एच हैज इंडेक्स 2 इन एस एन। तो इंडेक्स ऑफ एच इन एस एन इज 2, तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन कि इंडेक्स ऑफ एच इन एस एन इज 2। अब इसका कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। जब इसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो 2016 में जितने भी आए हैं इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हम जो है वो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा रिजल्ट पे बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी डिनोट द ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो पहला ऑप्शन है G is abelian if order of G equals to PQ where P and Q are distinct prime, यानी कि order of G अगर PQ हो जाता है, P और Q distinct prime है तो abelian होगा, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। सेकंड ऑप्शन है G is abelian if every non identity element of G is of order 2, यानी कि G के पास अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का तो ऑर्डर 1 होता है, अगर आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट है अगर उनका ऑर्डर 2 है तो G कैसा होगा, abelian होगा। सी ऑप्शन बोला था कि G is abelian if the quotient group G upon ZG is cyclic, where ZG क्या होता है, सेंटर ऑफ G होता है, अगर ये साइक्लिक है तो G abelian होगा, ऐसा बोला रहा है। और चौथा ऑप्शन है कि G is abelian if order of G equals to PQ where P is prime, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर P क्यूब है और P को प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप abelian होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होने वाला है। अब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी इसमें आए तो ये इसका आंसर मल्टीपल सिलेक्ट भी हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इटसेल्फ सेल्फ इनवर्स देन जी इज abelian, यानी कि किसी भी ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स अगर वो खुद ही होता है तो उस केस को जी में abelian बोलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज ऑर्डर 2 देन जी इज abelian। अब यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर जी बोलने का मतलब है कि आइडेंटिटी को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट ई शामिल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑफ तो ई हमें पता है 1 होता है, तो इसका तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ई का इनवर्स ई भी होता है, तो हम अगर ऐसा भी आ जाए कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज सेल्फ इनवर्स देन जी इज abelian, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी ऑर्डर 2 देन जी इज abelian। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो उसको जो दूसरा ऑप्शन बोला गया है कि जी इज abelian देन ऑर्डर ऑफ जी एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज ऑर्डर 2, तो ये तो करेक्ट हो गया। और हम एक रिजल्ट ये भी जानते हैं कि जी अपॉन जेड जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज abelian, यानी कि रिजल्ट इफ एंड ओनली होता है कि जी अपॉन जेड जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज abelian। और यहाँ पे जेड जी क्या डिनोट करता है, सेंटर ऑफ जी, ये होता है सेंटर ऑफ जी। तो जी अपॉन जेड जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज abelian थ्योरम है। अगर आप चाहेंगे तो इसका प्रूफ भी मैं करवा दूंगा या फिर ग्रुप में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा प्रूफ की, इसके प्रूफ की। तो जी अपॉन जेड जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज abelian। अब हम पहला ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन ऐसा बोलता है कि किसी ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है तो जी क्या होगा, abelian होगा अगर पी और को डिस्टिंक्ट प्राइम है। अब इसका हम एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं। ये जो काउंटर एग्जांपल है ये अपन को माइंड में रखने होते हैं हमेशा, तभी हम क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाते हैं, टाइम की बचत हो जाती है। कि अगर जी को अगर हम S3 ले लेते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप Sn, देन ऑर्डर ऑफ जी हमें पता है फैक्टोरियल होता है तो फैक्टोरियल 3 6 हो गया, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 जो कि पी और क्यू का काम कर रहे हैं। पी भी 2 भी प्राइम नंबर है 3 भी प्राइम नंबर है, बट दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। पर हम जानते हैं कि जो S3 होता है वो तो abelian नहीं होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यानी ए तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ दिया जो क्या है जिसका ऑर्डर तो पी क्यू है पर वो abelian नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब अगर आगे बात करें जो फोर्थ ऑप्शन है कि ऑर्डर ऑफ जी पी क्यूब होना चाहिए तो जी abelian होगा। अब इसको भी देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। अब अगर हम जी को D4 लेते हैं, डी हाइड्रल ग्रुप D4 लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है 2n होता है, यानी कि 8 हो गया। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब पी क्यूब पी इक्वल्स टू 2। अब हम ये भी जानते हैं कि D4 भी साइक्लिक नहीं होता, वहां पे साइक्लिक बोला है, और D4 इज नॉट abelian, abelian भी नहीं होता है। D4 abelian भी नहीं है और साइक्लिक भी नहीं है, जो भी बोला गया है उस हिसाब से देख लेंगे कि D4 ना तो abelian होता है और ना साइक्लिक होता है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो अब बचेगा हमसे बी और सी, इसके ट्रू हो गए। अगर एक बार इसको फिर से देखा जाए इसके ऑप्शन को,
कि ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम देन जी इज अबेलियन। तो ये तो भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमने देख लिया कि अपन को एक ऐसा एग्जांपल मिल गया S3 जो कि अबेलियन नहीं है, तो पहला भी गलत हो गया कि जी इज अबेलियन इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑर्डर टू, भी सही हो गया। जी इज अबेलियन देन ये भी सही हो गया, और पी क्यू पी इज प्राइम अबेलियन तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी और सी इसका आंसर हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लें। हमने कल जो लास्ट का वीडियो था 2017 के क्वेश्चंस का, उनमें एक क्वेश्चन देखा था जिसमें क्या था कि जो GLN जो जनरल लीनियर ग्रुप था उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। तो इसमें भी एक उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि H डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 इनवर्टिबल मैट्रिक्स ओवर Z5। यहाँ पे फील्ड Z5 दिया गया, यानी कि जो मैट्रिक्स में जो एंट्री आएंगे वो Z5 से आएंगी, और Z5 हमें पता है कि इंटीजर मॉडुलो n होता है। अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है H में, और H में क्या है कि वो सारी 2x2 की मैट्रिक्स आ रही हैं। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स को हम AIJ लिखें और 2x2, तो ये जो AIJ हैं ये Z5 से हैं, यानी कि AIJ बिलोंग्स टू Z5, और Z5 हम जानते हैं कि इंटीजर मॉडुलो 5 होता है। तो Z5 की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4, ऑर्डर ऑफ Z5 5 होता है। तो ये 5 एलिमेंट आते हैं, तो यानी कि जो भी मैट्रिक्स लेंगे उसकी एंट्री सिर्फ 1 2 3 4 5 आएंगे। जैसे 6 होता है वो Z5 के रिस्पेक्ट में 1 बन जाता है, 7 है वो Z5 के रिस्पेक्ट में 2 बन जाता है। तो इसका प्रयोग करते हुए बताना है कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब देखें इसको आगे। Z5 हम जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 5, और ये H अपन को ग्रुप दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 इनवर्टिबल मैट्रिक्स ओवर Z5 अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और हम जो जनरल लीनियर ग्रुप होता है GLNF, इसको हम जानते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये होता है A इक्वल्स टू AIJ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, और AIJ कहाँ से होता है F में। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो हम जानते हैं वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती है। जब मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी तो ये, अब अगर H को इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे तो n की वैल्यू तो हो गई 2, और जो फील्ड F है वो क्या हो गया अपना Z5। तो ये H अपने को गिवन है, वो GL2 Z5 अपने को गिवन है। अब इसके अंदर हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, और मैट्रिक्स कैसी दी हुई है अपने को, मैट्रिक्स अपने को 2x2 की 2 3 1 2। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी के साथ ऑपरेट करते हैं। जैसे ए का ऑर्डर निकालो तो हम A × A अप टू करते हैं कि अगर A की पावर n इक्वल्स टू E आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि ऑर्डर ऑफ A क्या है n, जबकि A की पावर n-1 या फिर A की पावर n से कम पे कभी भी E नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम बोल देते हैं कि ऑर्डर ऑफ A क्या है n है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या हो, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब से 2 3 1 है 2 है, इसको हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो इसको मल्टीप्लाई अपने आप होता है 7 12 4 7। पर ये Z5 में देखेंगे तो Z5 में 7 का मतलब होता है 2, 12 का मतलब भी 2 होता है, और 4 का मतलब 4, 7 का मतलब 3। पर ये मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी तो 1 0 0 1 ही होगा इस ग्रुप का। अब अगर कितनी पावर करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो हमने देखा कि स्क्वायर करने पे तो आइडेंटिटी नहीं रहता, का मतलब ऑर्डर 2 तो नहीं होगा। जैसे हम क्यूब करते हैं तो जब इसकी क्यूब करेंगे तो 7 12 ये स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं A क्यूब इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A। तो A स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास है रही, और A को मल्टीप्लाई कर दिया तो तब ये आगे 26 45 15 26। तो अब देखें 26 का मतलब होता है 1, 45 का मतलब 0, 15 का मतलब भी 0, और 26 का मतलब 1। तो ये क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई कहाँ पे, Z5 में। इसका मतलब A क्यूब इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, और इससे पहले क्या हुआ, आइडेंटिटी आया नहीं। तो A क्यूब इक्वल्स टू आई आ रहा है, पर इससे पहले आई नहीं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A कितना हो गया 3, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना हो गया 3। तो अपने को जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ जाएगा 3। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे समझना था कि कैसे इसके एलिमेंट आएंगे और Z5 का यहाँ पे क्या रोल है, और 2x2 की मैट्रिक्स बोलने का क्या मतलब कि जनरल लीनियर ग्रुप फ्रॉम फील्ड Z5। अब एक क्वेश्चन हो रहा है वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको और देख ले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H इस मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 सॉरी 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन क्या है कि लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ G, कि G का ऑर्डर तो 12 है और साइक्लिक है, तो हमको बताना है कि इसके नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप कितने होंगे। और नॉन आइसोमॉर्फिक बोलने का मतलब है कि अगर दो सब ग्रुप A और B है तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होने चाहिए। और हम ये जानते हैं कि कोई भी सब ग्रुप होता है फाइनाइट ऑर्डर का, अगर वो साइक्लिक होता है तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। इनफाइनाइट ग्रुप साइक्लिक ऑर्डर होता है वो तो होता है Z के आइसोमॉर्फिक, और एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, ये Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। तो इसमें कुछ 2-3 रिजल्ट यूज होते हैं, उनको रिजल्ट को करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि जी भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर वाला अपन को गिवन है, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। और Zn की एक विशेषता होती है कि Zn के पास जितने भी इसके डिवीजर होते हैं, Zn n जहाँ पे
जो डिनोट करता है नंबर को, तो जो नंबर ऑफ डिविजन होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक सब ग्रुप होते हैं, यानी कि Zn हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ईच ऑर्डर, यानी कि Zn के पास हर ऑर्डर का यूनिक पॉजिटिव डिविजन, यानी Zn को जितने भी डिवाइड करने वाले डिविजन है उनका यूनिक सब ग्रुप होता है। Zn हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ईच पॉजिटिव डिविजन ऑफ n, यानी कि Zn में जो n आता है उसका जो जितने भी पॉजिटिव डिविजन होते हैं हर डिविजन के लिए Zn के पास एक यूनिक सब ग्रुप होता है। अब यूनिक बोलने का मतलब ये है कि उस ऑर्डर के दो सब ग्रुप नहीं हो सकते, अगर कोई दूसरा है तो वो उसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगर हम काउंट करेंगे कि Zn के पास कितने सब ग्रुप हैं तो वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ n, पॉजिटिव डिविजन ऑफ n। और पॉजिटिव डिविजन ऑफ n को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला, उसको हम बोलते हैं टो n से निकाल सकते हैं। और टो n एक्चुअल में होता क्या है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn क्या हो गया टो n, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ टो n कितने हो गए, सॉरी Zn की नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ Zn कितने हो गए टो n। अब टो n क्या होता है वहां पे, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पॉजिटिव डिविजन को निकालते कैसे हैं, अब निकालने का फॉर्मूला इसका ये है कि अगर n इक्वल टू 1 होता है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, पर जैसे n की वैल्यू 2 3 5 7 कुछ n ग्रेटर देन होता है 1, तो उसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से उसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, उसके प्राइम नंबर की पावर के रूप में कोई भी नंबर चूज करेंगे उसको हम p1 की पावर r1, p2 की पावर r2, pk की पावर rk, जहाँ पे p1 p2 p3 ये सब क्या है प्राइम नंबर है, लिख सकते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर चूज करेंगे तो उसको ऐसे लिख, जैसे अपने को अब यहाँ पे जेड 12 हो गया क्योंकि 12 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो वो आइसोमॉर्फिक टू Z12 हो जाएगा। अपन को Z12 के सब ग्रुप बताने हैं तो वो क्या हो जाएंगे टो 12, और टो 12 की वैल्यू निकालने के लिए हम 12 को फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या हो गया 4 इंटू 3, इसको 2 की पावर 2 3 की पावर 1। तो अब इसको कंपेयर करें तो p1 की वैल्यू तो क्या होगी 2 होगी, p2 की वैल्यू क्या होगी 3, और r1 की वैल्यू 1, r2 की वैल्यू 2। तो जो टो n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r1 प्लस 1 r2 प्लस 1, यानी कि जो पावर आती है उनमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे टो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 1 प्लस 1 यानी 3 इंटू 2 6 आ गई। तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप इन जी है, जो साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 12 के उसके पास कितने हो जाएंगे, तो जी है 6 नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप होंगे, यानी जी के पास जो 6 साइक्लिक सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इस प्रकार हमने 2016 17 18 19 20 के ग्रुप थ्योरी के कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए। सो ऐसे ही अपन रियल एनालिसिस के पहले थ्योरी करेंगे उसके बाद उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपने अगर ये पांचों वीडियो कंप्लीट देखें, किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम अगर 5 साल के पीछे के पेपर देख ले जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर आपने पांचों वीडियो देखे तो आपको जरूर आइडिया लग गया होगा, नहीं देखे तो देख लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कैसे लगे और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या। सो देखते रहिए ऐसे ही, और हम रियल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे अभी 1-2 दिन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स, थैंक यू।